बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। तो आज की रेसिपी है बीफ निहारी की, जो कि बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी किस्म की बन के तैयार होती है। लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि फ्री है। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें एंड शेयर करें। तो वीडियो पूरा देखा करें, क्योंकि वीडियो के एंड में हदीस पाक शेयर करती हूँ, जिससे आपके नॉलेज में इजाफा होगा, जो कि इस्लामी नॉलेज बढ़ाएगा। और साथ ही आप मज़े मज़े खाने बनाना भी सीख जाएंगे। तो इस तरीके से जो हमारी रेसिपी आज की है, बहुत ही शॉर्ट एंड ईजी वे से रेसिपी है। और मैं मसाला बनाना भी सिखाऊंगी आपको, और ये बहुत ही मज़ेदार और ज़बरदस्त बनकर तैयार होती है, और आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी आज की मेरी ये रेसिपी। तो अपनी रेसिपी मैं स्टार्ट करती हूँ। तो यहाँ पर जो है मैंने आधा किलो से ज़्यादा थोड़ा सा बीफ ले लिया है बोनलेस का, और साथ ही मैंने नलियाँ ले ली हैं दो या तीन। तो आप भी इस तरीके से ही ले लीजिएगा, एक या दो नलियाँ। और बाकी जो है बीफ आप इस तरीके से बोटियाँ उनकी ले लीजिएगा, या थोड़ी सी इससे बड़ी। तो यहाँ पर हम बीफ को ऐड कर देंगे, और नलियों को ऐड कर देंगे, और बीफ को भी इसी तरीके से ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर जो है हमने चूल्हे पे रख दिया है। साथ ही मैंने 4 टेबल स्पून के करीब घी ले लिया है। निहारी देसी फूड है, तो यहाँ पर हम घी का इस्तेमाल करेंगे। और लहसुन अदरक का मैंने पेस्ट भी इसमें ऐड कर दिया है। तो यहाँ पर हम इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा मुश्किल होगा नलियों की वजह से। तो यहाँ पर जो है मिक्स कर लेंगे, और बहुत ही मज़ेदार और शानदार किस्म की बनकर तैयार होगी। तो यहाँ पर जो है इसको थोड़ा सा हम कुक कर लेंगे मीडियम फ्लेम पर। तो यहाँ पर जो है इसे टर्न कर लेते हैं, क्योंकि उस साइड से जो है ये कुक हो चुकी है। तो यहाँ से भी इसको अच्छी तरीके से हम पलट कर जो है कर लेंगे। थोड़ा सा मुश्किल होगा आपको नलियों की वजह से मिक्स करना, लेकिन ये अच्छी तरीके से कुक हो जाएगा। तो यहाँ पर पैन में मैं कुछ मसाले ले लेती हूँ, ड्राई मसाले, जिसमें है 3 बड़ी इलायची काली वाली, और साथ ही 1 टीस्पून सौंफ, और 1 टेबल स्पून के करीब जो है अजवाइन है, और 4 हरी इलायची हैं, और 1 टीस्पून काली मिर्च है, और 1 टेबल स्पून साबुत धनिया है, और जावित्री है, और जायफल है, और एक बादियान का फूल है, और 5 से 6 लौंगे हैं, और 2 दालचीनी के स्टिक्स हैं, और 1 टेबल स्पून वाइट ज़ीरा है, और 2 तेज़ पत्ते हैं। तो यहाँ पर जो है हम इनको अच्छी तरीके से जो है ड्राई मसालों को भून लेंगे, और इनको लाइट जो है कुक कर लेंगे। इनको रोस्ट करना है हमने, उसके बाद हमने इनको ग्राइंड करना है। ये है हमारे मसाले, निहारी मसाले का जो मसाला है वो हम तैयार कर रहे हैं। तो इस तरीके से हम बनाकर इनको तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर जो हमारे मसाले हैं वो अच्छी तरीके से हो चुके हैं रोस्ट। तो इनको यहाँ पर मैं अच्छी तरीके से निकाल लूँगी, और उसके बाद हम इनको अच्छी तरीके से ग्राइंड कर लेंगे। तो मैं यहाँ पर ग्राइंड के जो मिक्सचर है उसमें डाल दूँगी, तेज़पत्ते को तोड़कर इसमें ऐड कर दूँगी, और बाकी जो मसाले हैं उनको भी अच्छी तरीके से इसमें ऐड कर दूँगी, और उसके बाद ग्राइंड करके इसको एक मिक्सचर की फॉर्म में ले आऊँगी। तो आप भी इसी तरीके से कर लीजिएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने इसका मिक्सचर बना लिया है, और ये पाउडर फॉर्म में आ चुका है। तो देख सकते हैं कितना अच्छे तरीके से बन गया है। आप भी इनको अच्छी तरीके से पीस लीजिएगा। तो 1 टीस्पून मैंने इसमें हल्दी ऐड कर दी है, और 1 टीस्पून रेड मिर्च का पाउडर, और 1 टेबल स्पून मैंने इसमें सॉल्ट का ऐड कर दिया है। तो इनको अच्छी तरीके से हम कर लेंगे मिक्स तमाम मसालों को। और ये मसाला बहुत ही मज़ेदार शानदार किस्म का बन के तैयार होता है, क्योंकि घर का मसाला है। तो बाहर का मसाला जो होता है वो आर्टिफिशियल होता है, उसमें आर्टिफिशियल स्मेल होती है, खुशबू होती है। लेकिन ये जो होता है ये बहुत ही मज़ेदार शानदार बनता है, घर का प्योर मसाला। तो इस तरीके से बनाए बहुत ही शानदार किस्म की बनेगी, और बहुत ही खुशबूदार बनेगी। तो यहाँ पर मैंने कश्मीरी मिर्च ऐड कर दी है 1 टीस्पून के करीब। तो इसको भी अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। घर के जो मसाले होते हैं उसका जो टेस्ट होता है वो बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही खुशबूदार, बहुत ही लजीज़ किस्म का होता है। यहाँ पर बाउल में मैंने हाफ़ ग्लास वाटर ले लिया है, और यहाँ पर जो मसाला बनाकर मैंने रखा था निहारी का, वो मैंने इसमें ऐड कर दिया है, और इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे आटा। आटा जो है वो हमारी जो निहारी होती है उसको गाढ़ापन देता है, थिकनेस देता है।
तो इससे जो है निहारी जो होती है वो गाढ़ी गाढ़ी बनती है और बहुत ही मज़ेदार। तो यहाँ पर मैंने कर दिया है आटा ऐड, और हम बेसन को भी ऐड कर सकते हैं आटे में मिक्स कर। तो यहाँ पर जो है आटे को मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से मसाले में, बहुत अच्छी तरीके से मिक्स करना है ताकि कोई लम्स बाकी ना रहे, गुठलियाँ बाकी ना रहें। तो देखें इस तरीके से मैंने जो है मिक्सचर बनाकर अलहदा रख लिया है। तो यहाँ पर जो हमारा गोश्त है वो अच्छी तरीके से देख सकते हैं हो चुका है। बोटियाँ जो हैं गोल्डन लेकिन लाइट फ्राइड सी हो चुकी हैं, बिल्कुल लाइट सी। तो कलरफुल सा जो है टेक्सचर सा आ चुका है इसमें। तो यहाँ पर जो है निहारी मसाले का जो मिक्सचर है वो हम ऐड कर देंगे और उसके बाद इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा मसला होगा मिक्स करने में, लेकिन ये अच्छी तरीके से मिक्स हो जाएगा। उसके बाद हम इसमें पानी ऐड कर देंगे 2 लीटर के करीब। आपने सबसे पानी ऐड कर सकते हैं जितना आपको ग्रेवी चाहिए, जितना आपको करी चाहिए, जितना आपको पतला रखना है या गाढ़ा रखना है उस हिसाब से आप पानी को ऐड कर सकते हैं। तो मैंने 2 लीटर के करीब पानी ऐड कर दिया है और यहाँ पर इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। और अगर आपको ऐसा लगे कि आपकी जो ग्रेवी है, उसकी जो थिकनेस है वो अच्छी नहीं है, तो आप इसमें मज़ीद आटे को पानी में ऐड कर सकते हैं। तो 30 मिनट के लिए मैंने इसे कुक करने के लिए रख दिया था। तो यहाँ पर देख सकते हैं इसकी गाढ़ापन और कितना अच्छे से ये जो है हो चुका है। तो यहाँ पर हमें ज़रूरत नहीं है इसे मज़ीद आटा डाल के गाढ़ा करने की। तो यहाँ पर मैंने तड़के के लिए 4 टेबल स्पून घी ऐड कर दिया है और साथ ही 1 टेबल स्पून रेड कश्मीरी मिर्च भी मैंने ऐड कर दी है। ये तड़के में बहुत अच्छे से इस्तेमाल होती है और बहुत ही अच्छे तरीके से लुक देती है रेड। तो यहाँ पर इसको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। उसके बाद हम इसे निहारी में ऐड कर देंगे। तो देख सकते हैं मैं किस तरीके से मिक्स कर रही हूँ इसे। तो गरम गरम निहारी में ऐड कर देंगे हम इसे। तो यहाँ पर डिश आउट कर लेती हूँ पहले निहारी को अच्छी तरीके से। हम तमाम निहारी को अच्छी तरीके से पहले बड़े से बर्तन में निकाल लेंगे। तो अच्छी तरीके से पहले हम सर्विंग करेंगे, इसकी गार्निशिंग करेंगे। तो बोटियाँ वगैरह नलियाँ वगैरह अच्छी तरीके से हम डेकोरेट करके निकाल लेंगे। अच्छी तरीके से हमें सर्विंग करनी चाहिए और अच्छी तरीके से ख्याल रखना चाहिए डेकोरेशन का, खूबसूरती का। तो यहाँ पर जो है मैंने जो तड़का है वो मैंने ऐड कर दिया है, आप देख सकते हैं ऊपर से। अच्छे तरीके से इसको ऊपर से मिक्स कर लेंगे, हल कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारा जो निहारी है वो हो चुकी है तैयार, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त शानदार किस्म की बनी है। तो यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ हरा धनिया ऊपर से गार्निशिंग के लिए। तो यहाँ पर मैं ऐड करूँगी लेमन जूस 1 टेबल स्पून के करीब। तो यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ अदरक ऊपर से। तो यहाँ पर अच्छे तरीके से तमाम डेकोरेशन कर लेंगे। देख सकते हैं मैं किस तरीके से डेकोरेशन कर रही हूँ। तो अच्छी तरीके से सर्विंग करनी चाहिए फूड की हमेशा। तो यहाँ पर 2 से 3 मैंने हरी मिर्चें ऐड कर दी हैं काट के, और साथ ही मैंने लेमन भी रख दिया है। तो हमारी मज़ेदार सी और शानदार किस्म की झटपट बीफ निहारी की रेसिपी हो चुकी है रेडी, देख सकते हैं। तो आज की हदीस बात जो मैंने आपके साथ शेयर करनी है तो यह है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर कोई शख्स ज़कात का हकदार होने के बगैर लेता है तो उसकी मिसाल ऐसे शख्स की सी है जो खाता है लेकिन उसका पेट नहीं भरता, और क़यामत के दिन ये माल उसके ख़िलाफ़ गवाह होगा। सही बुखारी 1465। अगर आपको ये रेसिपी पसंद है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि फ्री है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको ये रेसिपी कैसी लगी। दुआ में याद रखें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।